देखिए, युद्ध लंबा चलेगा तो न तो यूक्रेन का फायदा है न ही रूस का फायदा है। फायदा उन लोगों का है जिनके हथियारों की नुमाइश इस युद्ध के जरिए, इस लंबे चलते युद्ध के जरिए हो रही है। यूक्रेन को सब दिल खोलकर हथियार लुटाना चाहते हैं, शांति वार्ता में कोई मदद नहीं करना चाहता। यूक्रेन को किस देश ने कौन से बड़े हथियार देने का ऐलान किया है वो देखिए। अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड 600 ड्रोन्स देने का फैसला किया है। ड्रोन और मिसाइल की खेप को जल्द से जल्द डिलीवर करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा टर्की की तरफ से यूक्रेन को मैम लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की सप्लाई होगी। चेक रिपब्लिक ने T-72 टैंकों की एक खेप यूक्रेन की तरफ रवाना कर दी है। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को BMP-2 फाइटिंग व्हीकल्स भी देने वाला है। इसके अलावा एस्टोनिया ने 122 मिलीमीटर हावित्जर तोपें यूक्रेन को देने का निर्णय किया है। पोलैंड से यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। ये वो सैन्य मदद है जिसकी मांग यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से करता तो आ रहा है, जिसे अब तक नेटो, यूरोपीय यूनियन के देश सीरियसली नहीं ले रहे थे, इस हिसाब से कि वो वादा तो कर रहे थे लेकिन वहां तक पहुंच नहीं रही है। अभी भी खेप के पहुंचने का इंतजार कीजिए। बहरहाल जैवलिन, स्ट्रिंगर मिसाइलें बहुत सारी पहुंच जाती हैं वहां पर। अब यूक्रेन की डिमांड भी पूरी हो रही है, जो रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूक्रेन पर भी आक्रमण लगातार जारी ही रह रहे हैं। यूक्रेन को पहले से ही जैवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, स्टार स्ट्रीक सिस्टम मिल चुके हैं, जिनकी ताकत से वो रूस को टक्कर दे रहा है। युद्ध जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है। एक पुरानी कहावत है पर ये आग लगने के बाद कुआं खोदना अमेरिका और उसके दोस्त आजकल तकनीकी रूप से यही कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल वाली शक्ति देखने के बाद अब 3 देश ऑक्स, AUKUS के हिसाब से समझिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर रहे हैं। ये साथ आकर रूस को टक्कर देना चाहते हैं। रूस को हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने अभी दुनिया का कोई भी देश तैयार नहीं है। अमेरिका कुछ दिन पहले एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा कर रहा था, लेकिन अमेरिकी मिसाइल की जो फीचर्स सामने आए हैं उस हिसाब से अमेरिका रूस से बहुत ज्यादा पीछे है। अमेरिका की नई हाइपरसोनिक मिसाइल एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट की रफ्तार माक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना है। इस हिसाब से अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि रूस की किंजल मिसाइल माक 10 है, यानी ये मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज है। किंजल की रफ्तार करीब 12000 किलोमीटर प्रति घंटा है। किंजल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमान और जमीन से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा रूस के पास जिरकॉन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। जिरकॉन की रफ्तार माक 7 है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज। जिरकॉन की रफ्तार करीब 8610 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। जिरकॉन की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। जिरकॉन को समुद्र या जमीन कहीं से भी फायर किया जा सकता है। जिरकॉन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे पिछले साल परमाणु सबमरीन से भी फायर किया गया था। इन मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी यानी कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के रेडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को मार नहीं सकती। आसान शब्दों में, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्ति के सामने टिकने की हिम्मत किसी भी देश के पास नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने जो ऑक्स नाम का संगठन बनाया था, अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुट गया है और बाकायदा इसका ऐलान हुआ है। जब रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन की धज्जियां उड़ा डाली, तब ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की याद आई। जब रूस की किंजल मिसाइल ने एक-एक कर यूक्रेन के शहरों का पाउडर बना दिया, तब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कसम खाई। जब चीन ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, तब जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर समझौता किया। ये तीनों देश अब जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक बनाने में जुटे हुए हैं।
Now, what we've announced overnight is that hypersonics and the various हम सब मिलकर technologies हाइपरसोनिक around तकनीक पर काम कर रहे हैं। hypersonics कई देशों में हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे हमारी सैन्य ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हो। defence industry, the best of our defence forces, ensuring that each of our capabilities is being raised. रूस और चीन को टक्कर देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तकनीक में रूस का एक छत्र राज है और चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम क्या है, जिसे बनाने के लिए अमेरिका और उसके दोस्त आमादा है। दुनिया में फिलहाल मिसाइलों की रफ्तार को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में बांटा जाता है। सुपरसोनिक वो रफ्तार है जिसमें कोई मिसाइल आवाज की गति से तेज चलती है। आवाज की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इससे तेज चलने वाली मिसाइलें और लड़ाकू विमानों को सुपरसोनिक कहा जाता है। तकनीकी भाषा में आवाज की रफ्तार को माक 1 कहते हैं। इस गति से 2 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों की रफ्तार को माक 2 कहा जाता है। ठीक इसी तरह ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज चलने वाली मिसाइल की रफ्तार को माक 3 कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुपरसोनिक की परिभाषा ये है तो हाइपरसोनिक क्या होगी। हाइपरसोनिक रफ्तार की आवाज से तेज चलने वाली मिसाइल को ही कहेंगे, लेकिन जिस मिसाइल की रफ्तार माक 5 या उससे ज्यादा होती है, यानी जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना तक ज्यादा हो, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का इस्तेमाल किया। किंजाल यानी डैगर, हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज की गति से भी 6 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइल, और इसको रोक पाना असंभव है। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, और यही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता की बात है, खासतौर पर अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए और ऑस्ट्रेलिया, ऑकस देशों के लिए, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग 6000 किलोमीटर 1 घंटे में उड़ सकती है, और ये इतनी तेजी से उड़ती है कि इसको एक रोक पाना संभव है, दूसरा बचाव के लिए समय बहुत कम मिलता है, और रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण इस युद्ध के दौरान कर लिया। अब किंजाल मिसाइल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक समझी जाती है। ये न केवल कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ उड़ने में सक्षम है, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ उड़ने में भी पूरी तरह से सक्षम है। रूस की तरह अमेरिका भी पिछले कई सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खास सफलता उसे मिली नहीं है। वैसे हाल ही में अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने खुलासा किया कि उसने फाइटर जेट से लॉन्च की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है, जो माक 5 यानी आवाज से 5 गुना तेज स्पीड से उड़ान भरने में कामयाब हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल 65,000 फीट की ऊंचाई तक गई और इसने करीब 300 नॉटिकल माइल की दूरी तय की। इस मिसाइल को अमेरिका के हथियार बनाने वाली मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने कितनी दमदार है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में वही टिक पाएगा जो ग्लाइड व्हीकल बना सकता, और यह महारत अभी रूस के पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 तरह की होती है। पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो तय टारगेट पर हमला करती है, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी हवा में अपनी दिशा बदलते हुए टारगेट का पीछा करते हुए हमला करती है। रूस की किंजल मिसाइल इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर किया जा रहा है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कबूल किया कि यूक्रेन में रूस की सेना हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से उसने यूक्रेन के कई ऐसे सैन्य ठिकानों को तबाह किया जहां पर पश्चिमी देशों से आया हुआ गोला बारूद रखा गया था। किंजल मिसाइल सिस्टम ने जंग में अपनी उपयोगिता साबित की है। दुश्मन के अहम ठिकानों और प्रतिष्ठानों को तबाह करने में ये मिसाइल सिस्टम अचूक रहा है। हम आगे भी किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में करेंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके
पुतिन ने अमेरिका और यूरोप को यह संदेश दिया है कि अगर नेटो ने युद्ध में हिस्सा लिया तो वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला भी कर सकता है। यह वजह है कि ऑकस ने इस धमकी का तोड़ ढूंढने की कोशिश पर काम शुरू कर दिया। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।